मुझे और मेरी बेब्स को भी उधर से शिफ्ट होना भी, हमें नुमान अंकल के मकान में नहीं रहना है। तू सुन रही है? मुझसे तो मत ही पूछ, इसी से पूछ। पता नहीं क्या आता रहता है इसके दिमाग में, क्या नहीं। यार मिनी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार। देख, तू और बेब इतने अच्छे से सेटल तो हुए पड़े, और वो हनुमान सर भी कितने कूल मकान मालिक हैं यार। है यार कोई कूल वूल नहीं, ठीक है प्लीज। अब मुद्दे की बात ये, हमें शिफ्ट होना है वहां से यार। अभी कूल है, ये है वो है। देख मिनी, मैं जानता हूँ तू ये सब क्यों कर रही है और जल्दबाजी कर रही है तू। ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना। निकी प्लीज यार, मैं ना कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। तो बस इतना बता, तो मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? नहीं, ये गलत है ना मिनी। रहने दे मिकी, इसे ना समझा के कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ ना इसे, कितनी जिद्दी है। मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो जा रही हूँ कैंटीन। जिसे आना है आओ, जिसे नहीं आना ना आओ। मुझे लगा था तू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड हूँ इसलिए तो तुझे रॉन्ग करने से रोक रहा हूँ ना मिनी। ओ हेलो, तूने पीएचडी की है राइट या रॉन्ग पे? वो शिफ्ट कर रही है ना, तेरे पेट में क्या कीड़े लड़ रहे हैं। मिनी तू टेंशन ना ले, मैं तुझे घर दिलवाऊंगा। पिछली हवेली भी तो मैंने दिलवाई थी, मतलब हेल्प की थी ना दिलवाने में। तू मुझे रिक्वायरमेंट्स बता, क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट्स हैं क्या बॉबी? बस 1-2 कमरे का मकान चाहिए हमें। ठीक है। और हाँ, ऐसा कोई मकान जहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेब्स है, मतलब मकान मालिक साथ में ना रहे, ऐसा कुछ। तुझसे हो पाएगा ना बॉबी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो टेंशन ना ले, मैं अभी कॉल करता हूँ। थैंक यू। मिनी मेरी बात मिनी आज ये लड्डू किस खुशी में शमी जी? आज इस बूढ़े पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये लड्डू ना मैं आपके लिए नहीं, हनुमान सिंह के लिए बना रही हूँ। हनुमान के लिए? हाँ। क्यों भाई? हटो, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मिन्नी की कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे इन लड्डुओं का मिन्नी से क्या वास्ता? आपको नहीं पता? सुना नहीं था वो लाला क्या कह रहा था सुबह? वो कह रहा था ना कि उसके सर साहब को ना मिठा बड़ा पसंद है। वो गुड़ ना खाए ना तो रोटी गले के नीचे नहीं उतरती। तो मैंने सोचा कि ये लड्डू भिजवा देती हूँ उसे, थोड़ा मिठा खाएगा ना तो उसका मूड भी ठीक रहेगा, और फिर हमारी मिन्नी को डांटेगा भी नहीं। क्या? अरे बुढ़ापे में सटियाती जा रही हो तुम शमी जी। अरे आपकी मिन्नी पर कोई गुस्सा कर सकता है क्या? देखा नहीं कितनी लड़ाकी हो गई है वो। हाय, फिर भी है तो बच्ची ही ना। इसीलिए लड्डुओं की रिश्वत दी जा रही है हनुमान सिंह को। जरा ध्यान रहे, दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। सुना है ईमान का बड़ा पक्का है हनुमान। मुझे ना बताओ ईमान विमान और रिश्वत। रिश्वत क्या होती है? कोई क्या प्यार से लड्डू नहीं बना सकता किसी के लिए? एक काम करो ना, ये आप ही दियाओ लड्डू। अरे ना 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 ना, मुझे अपने बचपने में शामिल मत कीजिए शमी जी। अरे मैंने आपसे कहा था, ये उनका अपना मामला है। हनुमान जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा। फिर बबीता है ना, अरे वो देख लेगी, आप बीच में मत पड़ो। अरे अरे अब कहाँ चल दी? जरा लाला के हाथ में ये लड्डू भिजवा दूं, आपसे तो उठा नहीं जाएगा। बबीता, अरे देख तो, ये चने, ये राजमा और सब मसाले सब खत्म होने को आए, जल्द ही लेके आने पड़ेंगे। सुन, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग खड़े मसाले ले आते हैं। इस बार ये रेडीमेड मसाले नहीं लाते, यहीं पे लाके पीसेंगे। हाँ नहीं, भी तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसे खाने का स्वाद और सुगंध दोनों ही बढ़ जाएगा। बबीता बहन जी, बबीता बहन जी। अरे अल्लाह मारी, क्या हो गया तुझे? है ऐसे बदहवास से क्यों भागी चली आ रही है? वो बात ही इतनी जरूरी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। पर हुआ क्या है? बबीता बहन जी, हैं वो आप हनुमान सिंह का घर छोड़ रहे हो क्या?
आपको किसने कहा है? वो अपने खत्री जी बता रहे थे। आप तो जानते हो ना, पटियाला ब्रोकर एसोसिएशन के हेड है वो जो मिन्नी का दोस्त है ना बॉबी, वो मालूम कर रहा है, कमरे ढूंढ रहा है 2 सिंगल लेडीज के लिए। 2 सिंगल लेडीज तो आप ही हो जी, शायद आपके लिए पूछ रहा होगा है? और अगर हम यहाँ रहे ना तो जैसे यहाँ किराया देके रह रहे, कहीं और भी रह सकते हैं। मिनी, मिनी सुन, मिनी, आप तुम शॉप संभालिए, मैं अभी आती हूँ मिनी से बात करके। मिनी, मिनी ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू रहने के लिए दूसरा घर ढूंढ रही है? हाँ। मिनी, ये क्या पागलपन है मिनी? मुझे ऐसा लग रहा था कि तू गुस्सा है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। सोचा था कि तेरा गुस्सा ठंडा होगा तो अपने आप समझ जाएगी, लेकिन नहीं, तेरी जिद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है बेब्स, तुझे चाहे मेरी जिद समझ या कुछ और, मैंने तुझे अपना डिसीजन कल रात भी बता दिया था, एंड दैट्स फाइन। तेरा डिसीजन? हाँ, नहीं तो होती कौन है कि तेरी माँ के होते तू डिसीजन ले? बता मुझे। मैं कौन होती? मैं या तो क्यों नहीं समझ रही यार बे? या देख, अगर मेरे डिसीजन के हिसाब से चलेंगे ना तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी फिर। एंड यार मैं ये हम दोनों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ ना। मुझे ऐसा नहीं लगता है मिनी। तू ट्रस्ट नहीं करती मुझ पे? तुझे ट्रस्ट है? नहीं तो बता, तुझे है ट्रस्ट? मिनी, आज मुझे नहीं तुझे प्रूफ करना होगा कि तू अपनी माँ पे कितना ट्रस्ट करती है। माना कि तुझे दुनियादारी की ज्यादा समझ है, माना कि तुझे ज्यादा नॉलेज है बाहर की चीजों की, लेकिन उम्र का कच्चापन तो है ना मिनी। इसलिए गुस्से में आके तू कुछ भी डिसीजन लेके घर छोड़ के जाने की बात करेगी? नहीं नहीं मिनी, नहीं, मैं तेरे इस डिसीजन में तेरे साथ नहीं। और तू सुन ले मेरा डिसीजन भी। मेरा डिसीजन ये है कि हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझी तू? लेकिन तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है यार? अभी तुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में जब तुझे रियलाइज होगा ना कि मैं कितनी सही थी, तो फिर तू रिपेंट करने बैठेगी। अरे सॉरी, तो फिर अपनी मम्मी से बात कर रही है तो ना समझाए, समझ के नहीं देती तू? एक सेकंड नहीं, सुन मेरी बात सुन छोरी, आज ना मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी बात पे ना तुझ पर नहीं चिल्लाऊंगा ना, बिल्कुल भी ना। तू चाहे कितनी जिद कर, कितनी बदतमीजी कर, आई विल नॉट शाउट। बट क्या है छोरी, तेरे को थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी मम्मी से तमीज से बात कर। तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे अपनी बेब से कैसे बात करनी चाहिए? मिनी, तमीज से बात कर। तो मुझे क्या बोल रही है? नहीं बोलना यार, वो हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं? अदरवाइज मत लेना जी। आ कहाँ रहे हैं जी? आ चुके हैं? वरना बेचारी मिनी को अपना अलग मकान क्यों ढूंढना पड़ता? हाँ, क्या लेने आया है तू यहाँ? लेने नहीं बेटा जी, देने आया हूँ एडवाइस। तो क्यों ये छोटे मोटे प्रॉपर्टी वालों के चक्कर लगा रही है? वो तेरे सामने इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला खड़ा है, वो मुझे बोल दिया होता मकान चाहिए था ना, वो ऐसे मकान दिलवा देता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ना, तू मेरे घर के रह जा। हाँ, अब मेरी ऊपर की बरसाती है ना, वो खाली पड़ी है भाई, तेरा अपना कमरा हो जाएगा और इन लोगों को भी इनकी प्राइवेसी मिल जाएगी। हैं? जबान संभाल के बात करना खतरी। हनुमान भाई, चुप। प्रवेशी सूझ रही तन्ने? औलाद में बंद कर दूंगा और तेरी प्रवेशी मिल जाएगी तन्ने, समझा? अरे वो हनुमान सिंह जी, वो आप भी ना खामखा गर्म होते हो हैं? तो अदरवाइज ले लेते हो बात बात में। देखो जी, मैं तो बस बच्ची की हेल्प ही कर रहा था। हैं? खतरी, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि
अदरवाइज मत लेना जी। देखो जी, माता रानी झूठ ना बोला है अपनी इस तोता मैना की कहानी में। बच्ची को तंग क्यों कर रहे हो जी? क्या कहा तूने? नहीं जी, कुछ नहीं, मैं तो माता के भजन गा रहा था। एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, और दूर दूर दोनों है, देखो प्यार तो फिर भी है। सुना मिनी तूने? सुना, देखा तूने? तेरी जिद की वजह से कितनी हिम्मत बढ़ गई खतरी की। क्या क्या बोल के चल गया वो तेरी बेब्स के बारे में, हनुमान जी के बारे में। कैसे जुबान खुल गई उसकी। इसलिए तो मैं कह रही ना, मुझे नहीं रहना इधर। मिनी, मिनी रुक जा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सर साहब ये बेसन के लड्डू भेजे हैं मिन्नी की बीजनी आपके लिए हैं? क्या बात होगी जी? अगर आप बोलो तो मैं बात करूं। देखो आप लोगों पर नाना जी, आज मैं बात करूंगा हार्ट टू हार्ट। सॉरी, जो देख बेसन के लड्डू हैं, तेरी दादी ने भेजे हैं, खा लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोरी मैंने ना बनाया जो इतनी खुखार हो रही है तू। उन्होंने भेजे बड़े प्यार से बीजी ने कि भाई छोरी तू खा लेगी, कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर ले। तेरे फेवरेट भी है, टेस्टी लगेंगे, खा ले। ले ले ले, उठा फटाफट। मैंने कहा ना। क्या तरीका है छोरी? अब तू लिमिट पार कर रही है, बता रहा हूं तुमने। अपनी मम्मी ना समझना कि हर बात पे तन्ने सही गलत में पुचकारता रहूंगा। सीधी साफ बात करने वाला आदमी हूं मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है तन्ने मुझसे? इब कल सुबह तक सब कुछ ठीक था, परफेक्ट था एकदम, अभी एकदम से मैं तेरे लिए विलन बन गया। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? अरे बोलेगी कि ना बोलेगी कुछ? हनुमान अंकल प्लीज, आप प्लीज, मुझे, मैंने बोला ना, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। अंग्रेजी में पटर पटर ना कर मेरे आगे, जो पूछ रहा हूँ सीधे उसका जवाब दे। ये चाल चला के मेरे आगे नहीं चलेंगी। सॉरी, हर बात की हद होती है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम दे दो, उसको स्पेस दे दो, अभी मान जाएगी, 2 घंटे मान जाएगी, शाम तक मान जाएगी, कल तक मान जाएगी। तू मान के नहीं दे रही छोरी। पूरा घर तूने आसमान पे उठा रखा, चक्कर क्या तेरा? जवाब दे, मैंने क्या प्रॉब्लम है? आप सच्ची में जानना चाहते हो बात क्या? हाँ बता, क्या है? रुको। तो उठा तो क्या सच क्या है? मारा और किराएदार ने जी के रिलेशन का जो विश्वास है, ट्रस्ट, वो सच है। हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम नितिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को छोड़ेगा, अंदर तक झकझोर देगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। आप ही की आवाज है ना ये? आप ही कह रहे हो ना ये सब मेरी बेब्स के बारे में? मेरी बेब्स, वो बेब्स जो आप पे इतना ट्रस्ट करती थी, वो बेब्स जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि
आप उसके बारे में ये सब। और आप कह रहे हो मैं आपको विलेन समझ रही हूँ। हनुमान अंकल, मैं चाहती ना तो ये ऑडियो क्लिप बेब्स को भी सुना सकती थी और अभी भी सुना सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही करूंगी। जानते हो क्यों? ताकि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। आप जो मेरे हीरो थे, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, हनुमान अंकल, जो मेरे लिए मेरे आइडल थे, आपसे मिलने से पहले ना मैं सोचती थी कि सारे आदमी मेरे पापा जी जैसे होते। And I swear I had lost faith in हनुमान अंकल। लेकिन आपसे मिलने के बाद ना, आपको जानने के बाद मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। मुझे ऐसा लगा कि maybe I was wrong and some men are good too। तुम मैं आप जैसे बनना चाहती थी। ये क्या कर दिया आपने? जानते हो आप, बेब को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी कि वो आदमी जिसपे वो इतना ट्रस्ट करती थी, जिसपे इतना यकीन करती थी, उसने ये सब क्यों किया? अब मुझे एक बात बताओ हनुमान अंकल, हमें इस घर में और रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया यार। You ruined everything। कितनी खुश थी मैं, फाइनली एक फैमिली मिली थी। जानते मैं अपनी फ्रेंड से क्या कहती थी कि मैं, मेरी बेब्स और मेरे हनुमान अंकल, हमारी छोटी सी हैप्पी सी फैमिली है जहाँ मेरे रिलेशंस को कोई नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती। फ्रेंडशिप काफी है हमारे बीच और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस रिलेशन का कोई कंपल्शन नहीं है। It's just simple, it's just pure and I was just so proud of our family। और आपने इस stupid से लव को बीच में लाकर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों 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 किया? छोरी वीरपालिका, मैं नहीं हनुमान अंकल, आप क्यों नहीं समझ रहे यार? ये जो स्टूपिड थॉट है ना, जिसे लोग लव कहते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देता है। धोखा है बस, ये सब बिट्रेयल, ये कुछ नहीं देता सिवाय पेन के। एंड आई एम श्योर अगर आपकी गुड इंटेंशंस भी होंगे ना, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। Why did you do this यार? क्यों क्यों? नहीं हनुमान अंकल, एक बार मेरी बेब ने ये झेल लिया, अब और नहीं। मैं उसे वापस इस सबसे नहीं गुजरने दे सकती। छोरी मेरी बात नहीं 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 नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसे बहला लोगे, फुसला लोगे। I'm not a kid anymore, और मुझे सब कुछ समझ में आता है। मैं ले जाऊंगी अपनी बेब्स को यहाँ से, आपसे दूर। आप टेंशन मत लो बबीता बहन जी, सर साहब की बातों में ना जादू है जी। कोई कितना भी रूठा हो ना, उसको मिनटों सेकंडों में मना लेते हैं। आप अभी देखना, थोड़ी देर में ना मिन्नी और सर साहब दोनों हंसते बोलते नीचे उतरेंगे जी। और पता भी नहीं चलेगा कि कभी दोनों में झगड़ा हुआ भी था।
क्या हुआ? बात हुई क्या आपकी मिनी से? क्या बात है? आप कुछ बोल नहीं रहे। वो कोई बात, कुछ बोला क्या उसने? मानी वो, या आप अपनी जिद पे अड़ी हुई है घर छोड़ के जाने के लिए? मिनी, किरेदारनी, वो एक्चुअली मिनी, मिनी क्या हुआ? ऐसे कैसे एकदम से पेट में दर्द हो गया इसके? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे बच्चे की तरह तड़प रही है। क्या डॉक्टर हुआ? मनसुखानी को फोन करके पूछ फटाफट के अस्पताल के अंदर है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी सर साहब। और रिक्शा टैक्सी भी बुला ले भाई, इसको लेके जाना पड़ेगा अस्पताल। सॉरी, सुन सुन सुन, अभी देख लाला आ रहा है, डॉक्टर के चलेंगे, अस्पताल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटे हिम्मत रख, कुछ बस बस सब ठीक हो जाएगा। अरे तू बहादुर लड़की है। लेकर आओ पानी, लेकर आइए आप। बेटा बेटा आराम से, बस 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 बस, अभी आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। रुक रुक रुक, लाइए लाइए लाइए, ले ले बेटा एक घूंट पानी पी, ले ले एक घूंट पी ले बेटा, आराम में ले ले एक घूंट। आप पिलाओ जी, कोई बात नहीं बेटा, ले बेटा एक घूंट पी ले बेटा, आराम मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं। चल चल, टैक्सी आ रही है, डॉक्टर के पास चलेंगे अभी हॉस्पिटल। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं खा दिया ना? क्या पता कॉलेज में कुछ खा लिया हो। आज सुबह बिना कुछ नाश्ता किए निकल गई थी। क्यों नाश्ता क्यों नहीं किया? अरे हिम्मत रख बेटा तू, बस 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 बस। अरे अरे बहुत ब्रेव कर। सर साहब टैक्सी आ गई जी, चलो फटाफट। टैक्सी आ गई है, चल। लो जी जिसको पहनाओ, ये चप्पल पहनाओ आप, हिम्मत कर, चल आजा खड़ी हो जा, चल 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 आजा खड़ी हो फटाफट, आजा चल नीचे चले आजा। नीचे टैक्सी आ गई। शाबाश शाबाश, नहीं जा सकती, मुझे बहुत देर हो रहा है। बेटा डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, चल जा। चल बेटा। अरे तुझे मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे बस आप लोग यहाँ पे रहिए, हम अभी आते हैं। हटो हटो हटो, सामने से हटो, सामने से हटो, दरवाजा खोल डाले। संभाल के बस बस बस, हिम्मत रख हिम्मत रख, संभाल के बस बस बस। एक काम कर भाई, सबसे पहले तो ये मेरा एटीएम कार्ड भर तू, ठीक है, और पीछे पीछे बाइक लेकर आ। आप सर साहब मिन्नी का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगा। चले आराम से। अस्पताल ले लीजिए। साइड पे साइड पे साइड पे। हाँ जी हाँ जी, आप समझ नहीं रहे हो जी, मिनी की हालत इतनी खराब है, हमें भी वहां जाना चाहिए ना। अरे नहीं शमी जी, कोई फायदा नहीं होगा। बबीता और हनुमान है ना, और पीछे से लाला और नईम भी वहां पहुंच जाएंगे। कैसे हो जी आप? वहां अपनी पोती दर्द से तड़प रही है और आप यहाँ बैठे हुए आराम से। तो हमारे जाने से उनका दर्द कम हो जाएगा। अरे डॉक्टर हूं मैं, दवाई करूंगा उसकी। फिर कितनी बार कहा है कि ऐसे घबराहट पे हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाया करो। अरे हम वहां होंगे तो बबीता का सहारा हो जाएगा ना थोड़ा, नहीं तो बबीता अकेले क्या क्या करेगी? अरे अकेली कहाँ है, हनुमान सिंह है ना उसके पास। और एक बात बताइए शमी जी, आप हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगी? इस उम्र में दौड़ धूप होगी आपसे? मैं यहाँ पर बैसाखियों के सहारे चलता हूँ, वहां जाकर उनकी परेशानियां और बढ़ाऊं? अरे वो वहां मिन्नी की देखभाल करेंगे या हमारी तीमारदारी में लग जाएंगे? कभी तो अकल से सोचा करो शमी जी।
भरोसा रखो शमी जी, बबीता मिन्नी की माँ है। अब उससे ज्यादा मिन्नी की चिंता और कौन कर सकता है? मैं मानती हूँ कि बबीता उसकी माँ है, पर वो हनुमान सिंह तो उसका बाप नहीं है ना। मेरा मतलब फिक्र तो करता है उसकी, मिन्नी की, लेकिन खून का रिश्ता तो नहीं है ना उसके साथ। तो वो वैसा कैसे महसूस कर सकता जैसे हम महसूस कर सकते? कुछ भूल चूक हो गई तो, कोई लापरवाही होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? जरा होश की बात करो शमी जी, सब कुछ आंखों के सामने है। खून का रिश्ता था ना अशोक और मिन्नी का। क्या उसने उसकी चिंता की, उसकी फिक्र की? और आपने और मैंने क्या कर लिया सिवाय आंसू बहाने के? बात करती हैं। अरे सच कड़वा लगेगा शमी जी, लेकिन सच ये है कि आज बबीता के अलावा अगर कोई मिन्नी की चिंता कर सकता है तो वो है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह मिन्नी की देखभाल करता है, बिल्कुल एक बाप की तरह। बाप की जगह ली है उसने। अब तो समझ जाओ शमी जी, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। डॉक्टर मनसुखानी पेशेंट ऑब्जर्वेशन रूम। आराम से बेटा, बस 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 आ गए। बस 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 बेटा, बस बस बस। प्लीज रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मिनी, डॉक्टर मनसुखानी, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह। आप लोग रुकिए, मैं चेक करके आता हूँ। इसके हाथ पे पकड़ो, प्लीज रमेश। पेशेंट के साथ कौन है? जी वो हम देखिए, आपकी बेटी को अक्यूट अपेंडिसाइटिस है। शी नीड्स टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली। ऑपरेशन? जी, अपेंडिसाइटिस।
इसके पहले तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये दर्द अचानक से उठता है और इसके लक्षण भी पहले से नहीं दिखते, और ऐसे एक्यूट पेन में ऑपरेट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, वरना अपेंडिक्स पेट में फट जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। दैट इज व्हाई द ऑपरेशन इज अ मस्ट। इन्हें रिसेप्शन पे ले जाओ, जब तक ये पेमेंट करते हैं तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। आप आइए मेरे साथ, कम। मैम, ये पेशेंट की वार्ड रिपोर्ट है। अर्जेंट सर्जरी, अक्यूट एपेंडिसाइटिस। ये दवाइयाँ लानी है और ये पेमेंट की रिसीट्स। ओके। थैंक यू। मैम, ऑपरेशन का खर्चा, एनेस्थीसिया और बाकी फीस मिलाकर आप अभी 50,000 रुपये जमा करा दीजिए, और बाकी डिस्चार्ज के टाइम। हाँ, और ऑपरेशन रूम के लिए इंजेक्शन और दवाइयाँ लानी होगी, डिस्पेंसरी उधर है, लीजिए। मेरे पास अभी ज़्यादा कैश तो है नहीं, सिर्फ 2,000 रुपये है। घर से निकलते समय सोचा भी नहीं था। देखो, आप पैसे की बिल्कुल चिंता ना करो। यहाँ पे आते वक्त मैंने लाला को ATM कार्ड दिए थे, तो पैसे लेके आ ही रहा होगा। आप तो एक काम करो, ये पर्चा ले लो, तो वहाँ पे डिस्पेंसरी से जो इंजेक्शन है और मेडिसिन हैं वो ले लो, बाकी मैं लाला को भेजता हूँ, है ना? बताइए। हाँ। सर साहब। अरे लाला, अच्छा हुआ तू आ गया भाई। मिनी कैसे? लाला, वो पैसे दे फटाफट। हाँ, पैसे ये लो जी। मैंने अपने ATM से निकाले और निम्बी ने भी दिए थे। लाला, ये 50,000 तो जमा हो जाएंगे वही ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन? हाँ, नहीं भी मैं आपको आराम से बताऊंगा। लाला, तू एक काम कर, डॉक्टर की मदद ली, डिस्पेंसरी, इंजेक्शन लेने, मेडिसिन लेना, तू बाकी पैसे लेके वहाँ पे पहुँच, मैं वहाँ पर आता हूँ। जी। लाले, तू रुकी, मुझे पैसे दे, मैं जाती हूँ। ये मैडम पैसे। सर, ये कंसेंट फॉर्म है, आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। अरे सर, आपने रिलेशन तो लिखा ही नहीं। मैं लिख देती हूँ, फादर ना। नहीं मैडम, मैं मिनी का फादर ना हूँ मैं। अरे सर, तो फिर आप कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं कर सकते हो। आप प्लीज मिनी के फादर को बुला दीजिए। मैडम, एक बात बताओ, अभी बच्ची का ट्रीटमेंट होना पहले जरूरी है, फिर फादर का कंसेंट फॉर्म? आई नो सर, बट बच्ची माइनर है, और अगर कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं हुआ तो ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर बच्ची को कुछ हो गया तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? अस्पताल को आग लगा के ना धर दूंगा मैं यहाँ पे। सॉरी प्लीज, एक्सक्यूज मी। देखिए, आदमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है जी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट सर कंसेंट फॉर्म तो जरूरी है ना, सो प्लीज आप उनके फादर को बुला दीजिए। क्या फादर लगा रखा है मैडम आपने? क्या खून के रिश्ते होते हैं सब, और कोई रिश्ता ना होता? बताइए मुझे। उसके फादर को उसकी फिक्र ही नहीं है कि उसका इलाज हो के ना हो, तो क्या इलाज नहीं होगा छोरी का? मैं उसका फादर बाहर से तो कोई चिंता कर सकता है कि उसकी? आई नो सर, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेडिकल रूल्स है, और कंसेंट फॉर्म पर साइन ब्लड रिलेटिव जैसे उनके माँ बाप या फिर दादा दादी ही कर सकते हैं, सो प्लीज। एक्सक्यूज मी। जी, मैं हूँ माँ। अरे मैम, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए मैम, और आपकी कोई आईडी हो तो प्लीज दे दीजिए। क्या आप इस कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? मैम, इस पर लिखा है आप पेशेंट का ऑपरेशन करने की परमिशन दे रही है, और अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो आप इसकी जिम्मेदार हॉस्पिटल या स्टाफ को नहीं ठहरा सकती हैं।
प्लीज मेरी बेब्स को बुलाओ, एक सेकंड, मेरी बेब्स को बुलाओ, बेब्स को बुलाओ। मिनी यार कहाँ थे ये लोग क्या बोल रहे, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, प्लीज मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, पेट मुझे नहीं कराना, मैं ठीक हूँ, मुझे बस पेट किलर दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे नहीं कराना, ये सब क्या लगा दिया है, मुझे नहीं कराना। मेरी बात सुन, देख डॉक्टर बोल रहे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो मेरी गुड़िया रानी ठीक होगी ना, जल्दी से ठीक होता है ना मेरी गुड़िया। डॉक्टर के बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे नहीं, मुझे प्लीज मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कर लेना प्लीज तो मेरे साथ रहना, मुझे घर ले जाओ यार, मुझे तू जानती मैं से लगवा सकती इंजेक्शन वगैरह, मुझे नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। This is not fair, babe. तू सही है मेरे साथ। I promise मुझे तू घर ले जा, ठीक हो जाओगे। मैं प्लीज। Are you okay? ठंड तो नहीं लग रही? हाँ मिनी, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, साजिद मुझे घर मिनी को ऑपरेशन के लिए ले गए, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे आप इतनी चिंता ना करो जी, सिंपल सा छोटा सा ही ऑपरेशन है, इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और आप वो जो है ना सीनियर सिटीजन है ना, उनको भी बता देना कि भाई नो नीड टू वरी, ठीक है? वहाँ मेरी बच्ची को ऑपरेशन के लिए ले गए और तू कह रहा है कि चिंता मत, हम लोग भी आते हैं वहाँ, बड़े अस्पताल में हो ना तुम लोग? देखिए हैं तो बड़े अस्पताल में ही, लेकिन भैया आप लोग आके क्या करोगे यहाँ पे? वो देखो मिनी जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है, तो आप लोग अंदर तो जा ना पाओगे, है ना? बाहर आप लोग को वेट करना पड़ेगा, इस उम्र के अंदर फालतू में आप डिस्टर्ब हो जाओगे। दूसरी चीज आपको अस्पतालों का पता है ना भाई, आजकल पेशेंट के साथ ज्यादा लोगों का अलाउ ना करते हैं, तो इट्स ओके, रहने दो आप लोग, है ना? अरे हनुमान तू है ना वहां पर? सीनियर सिटीजन? हाँ जी, अरे मैं हूँ, बल्कि सब लोग हैं, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। बाकी पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अच्छा एक छोटा सा फेवर और था जी, ऐसा है कि ना अभी मैं लाला के साथ नईम बी को भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके पास घर की चाबी है, तो 2-4 जोड़ी कपड़े हो ना डॉक्टर की मदर के और डॉक्टर के, तो वो साथ में भेज दीजिएगा। अस्पताल का मामला है, हो सकता है 1-2 दिन और लग जाए, तो है ना, जस्ट सेफर साइड में। ठीक है, मैं दे देती हूँ, तुम भेज दे। हनुमान, बबीता कैसी है? हाँ जी ठीक है, डॉक्टर की मदर अभी बेटर है। पहले क्या ऑपरेशन का नाम सुनते ही आदमी नर्वस हो जाता है ना, बट अभी नॉर्मल है, ठीक है, आप लोग चिंता ना करना। लेकिन हिम्मत ही है वो, भाई बहुत करेज दिखाया उसने। आप लोग ध्यान रखो अपना, है? एक काम करना, इम्बी को ले जा साथ में, घर जाके डॉक्टर और उसकी मदर के 2-4 जोड़ी कपड़े लिया, मेरा भी जो टूथब्रश और सामान है ना, कपड़े लगते सब लेकर आ जाना साथ में। और तुम
छुट्टी की भी अर्जी देनी है भाई, तो एप्लीकेशन लिख दिया, थाने में बता दिया कि भाई ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम है। ठीक है। ये बुढ़ापा भी ना कितना मजबूर कर देता है। उधर मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो रहा और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार हो गया, बेकार। ऐसा न सोचो शबी जी, हम चाहे तो खुद को बेकार समझ सकते हैं, बैठे बैठे इस उम्र को कोस सकते हैं, और चाहे तो इस उम्र के अनुभव का सही इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। मिनी के साथ साथ बबीता और हनुमान को भी किसी बुजुर्ग की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सके, उनकी हिम्मत बंधा सके। शमी जी, क्यों ना हम दोनों उन दोनों की हिम्मत बन जाए, क्यों ना कुछ समय के लिए हम उनके मां बाप बन जाए। लीजिए, दोपहर से कुछ खाया भी ना है ना आपने? तो मन ने मालूम है कि इसमें कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको, लेकिन ये तो टाइम है जब आपको अपनी करेज दिखानी है। बड़ी जरूरत है वीर बालिका को आपकी इस वक्त। कि आप ही हिम्मत हार जाओगे फिर भी कैसे काम चलेगा? मन कड़ा कर लो जी आप ना, बिल्कुल स्ट्रांग बन जाओ। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे बजरंग बली। कॉफी पियो जी आप, पियो पियो। बिस्कुट लाया था जी आपके लिए। चल भी क्या है, आपको एनर्जी की बहुत जरूरत है। कि मान लो कि भैया अपना खा पी रही हो, पता लगे भैया आपकी भी तबीयत खराब हो जाए तो दो जनों को कैसे संभालूंगा फिर मैं? हाँ। एक्सक्यूज मी, मिनी के साथ आप दोनों हैं? हाँ जी। वो ऑपरेशन थिएटर में कुछ मेडिसिन की जरूरत है और इंजेक्शन की जरूरत है, आप ले आइए। ठीक है जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आप आराम से बैठो, कॉफी पियो आप, मैं आता हूँ। नईम भी
ऑपरेशन कब खत्म होगा? पता नहीं, अभी तो लेके ही गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा अपेंडिसाइटिस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोगों को हो जाता है, आसान सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना नहीं भी। ऐसे मेरी मिनी बहुत बहादुर है, उसे डर नहीं लगता, लेकिन छोटी थी ना तो इंजेक्शन लगाने के नाम से ना वो बस इतना डर जाती थी कि क्या बताओ। मोहल्ले में लड़कों से लड़ भी आई, उन्हें पीटा भी, उन्हें लगी चोटों से, घुटने भी छिल गए, रोई नहीं वो, लेकिन एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए ना उसने आसमान सर पे उठा लिया। और आज उसी मिनी का ऑपरेशन। माता रानी उसे शक्ति दे। अरे अभी ये सब छोड़िए और ये देखिए कि कपड़े तो हमने सब रख लिए हैं, कुछ और सामान भी रखना है। हाँ, अभी 2-3 दिन तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। हाँ, आप वो दोनों की चप्पल रख लीजिए। हाँ, और 2 टॉवल भी रख लीजिए। और हाँ, मैंने ये खाना बनाया, खिचड़ी बनाई है, बबीता और हनुमान ने कुछ खाया नहीं होगा तो ले। वैसे हनुमान कहाँ है? घर आएगा? कोई कितना भी मना ले, मिनी को छोड़कर नहीं आएगा मेरा हनुमान। जान लुटाता है अपनी वीर बालिका पे। हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि एक ही आदमी रुक सकता है ना पेशेंट के पास, बस इसलिए। रुकेगी तो बबीता ही, लेकिन हनुमान भी घर वापस नहीं आएगा, वहीं खड़ा रहेगा देखना, उन माँ बेटी की ढाल बनके। उनकी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है वो। वैसे उसकी बीवी भी थी ना पहले, क्या हुआ था? जजकी में गुजर गई बेचारी। हनुमान की जिंदगी से तो जैसे नूर ही चला गया। बहुत चाहता था उसे, जान छिड़कता था उस पे। उसके जाने के बाद एकदम अकेला हो गया, शराब पीने लगा, हर वक्त काम में डूबा रहता था, अपने गम से भागता रहता था, अपने आप से छिपता फिरता था। पर जब से ये मिनी और बबीता उसकी जिंदगी में आई, मैंने एक बदलाव सा देखा है उसमें। कहां तो दिन रात का हिसाब ही नहीं रहता था निगोड़े का, अब तो टाइम पे घर आने लगा है। परिवार सा मिल गया है उसे। परिवार? हाँ, ये लाला, मैं नईम भी, मिनी, बबीता, ये परिवार ही तो है मेरे पगले का। बहुत जज्बाती है हम सबको लेके, बस ऊपर ही ऊपर कड़क दिखता है, अंदर से मोम है मोम। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। वो उस दिन हनुमान ने मिनी को डांट दिया था ना, तो मैं बहुत डर गई थी। क्या आप नहीं डांटती मिनी को? जो अपना समझता है वही तो डांटता है। और फिर आज आपने खुद देखा ना, कैसे गोद में लेके भागा था मिनी को, कितना घबरा उठा था। और अस्पताल में भी सारी भागदौड़ वही कर रहा है, इसीलिए तो वहां सब ये समझने लगे कि यही मिनी का बाप है। सच, इतना तो कोई अपना सगा बाप ही कर सकता है। ऑपरेशन चल रहा है अभी, लेकिन सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मालूम किया मैंने अभी, पूरी ठीक है अब, थोड़ी देर में बाहर आती होगी, टेंशन फ्री हो जाओ आप भी। आप बैठ जाइए ना, बहुत देर से खड़े हुए हैं, थक गए हो। ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा, शॉल लाऊं? नहीं ठीक है, अभी शायद हॉस्पिटल का एसी बहुत तेज किया हुआ है इसलिए, पर ठीक है। अरे आपकी ये कॉफी तो ठंडी हो गई होगी,
आप दूसरी लेकर आ जाइए ना। नहीं नहीं, वो वीर बालिका को बाहर लाते ही होंगे अभी, तो फिर एकदम से जरूरत पड़ेगी तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ठंडी होगी, ठंडी थी ना। ठंडी तो थी, आइसक्रीम सी। मैंने तो कहा ही था आपको। कि वो घर पे होते हैं तो आपकी किचन में गैस पे फट गरम करवा लेता, एकदम से भाप निकलती सी हो जाती। आप अगर मुझे पहले बता देते कि थोड़ी देर हो रही है तो मैं पकड़ लेती ना कॉफी अपने हाथ में, गर्माहट तो बनी रहती। वो मैं सोच रही थी कि आपको शुक्रिया कैसे कहूँ मैं। मतलब आपको शुक्रिया कहना तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी ना। आज आपने जो कुछ भी मिन्नी के लिए किया। वीर बालिका, वीर बालिका, हाँ मिनी, तेरी बेब्स यही है, तेरे पास है। अब सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन अच्छे से हुआ है, तो एकदम से ठीक हो जाएगी जल्दी से।
अंकल जी, है फड़ो कल की डिलीवरी की रिसिप्ट। मिस्टर कारवाल को फोन कर लेना है जी, और आते हुए ना थोड़े पैसे निकाल आना बैंक से। तू भी ना कम्मो, अरे उमा नहीं देख रही मिनी के दादू की? जब देखो तब दौड़ाती फिरती है। आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे बैंक की भागदौड़ ना वो असिस्टेंट कर लेगा जो अभी बबीता ने रखा है। आप तो बस आराम से बैठकर हुक्म चलाइए। वो क्या कहते हैं, सुपरविजन। हाँ, प्रसाद आप भी लीजिए। बबीता, तूने आज माता रानी की आरती की? हाँ, इतने दिनों से घर पे नहीं थी ना, इसलिए आरती नहीं हो पा रही थी। और फिर मिन्नी के ठीक होने पे प्रसाद भी चढ़ाने का सोचा था, इसलिए। वैसे मिन्नी अब बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। मैं तो बस घर पे नहाने और कपड़े वगैरह चेंज करने आई थी। शुक्र है माता रानी का, बड़ी परीक्षा ली ना उसने तेरी। लेकिन तूने भी हिम्मत नहीं हारी बबीता, शाबाश है तुझे। वैसे अगर हनुमान सिंह जी नहीं होते ना, पता नहीं मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाती। और आप सबके साथ से भी ना सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। आप लोगों ने घर भी संभालिया और दुकान भी। थैंक यू। है बबीता बहन, अभी ये सब बोल के हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? क्यों, ये कंपनी हमारी नहीं है क्या? हेलो जी, सवार तो यहीं पर ही हो गए। चल मधु, चलो नहीं भी हम चल के दुकान देखते हैं। वैसे भी मिन्नी तो आज वापस आ ही जाएगी, हमारी बबीता बहन को भी थोड़ा आराम करने दो। चलो। अरे बबीता, एक ये ले बबीता, रख ले। बैंक से निकलवा कर लाया था, आज डिस्चार्ज है ना मिनी का, जरूरत पड़ेगी। चलो आओ शमी जी, चलते हैं, बड़े काम पड़े आज। क्या हो बीजी, आप गए नहीं सबके साथ? वो बबीता, मुझे तुझसे कोई बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बबीता, मैं कहूँ या ना कहूँ, कहूँ तो कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे बीजी, ऐसी क्या बात है जो आप अपनी बेटी से करने में झिझक रही हैं? बताइए ना। बेटी है ना, इसीलिए कह पा रही। तू बुरा मत मानना बबीता, पर हनुमान के बारे में कुछ सोचा है?